भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भूय एवं महाबाहो शृणु मे परम वचन। हे महाबाहो मेरे परम वचन सुन। यते उह प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्या। मेरा प्रिय है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरा अति प्रिय है इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरा वचन सुन। नपे बिंदु सुरगुना प्रभवम न महर्षय अहम मदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्य यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ मर्येषु सर्व पापो प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाव, हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम वचन श्रवण कर जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। तू मेरा अतिशय इसलिए मैं कह रहा हूँ। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। और जो मेरे को अजन्मा अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष। ऐसा ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। जीवन एक रहस्य है, गणित की पहले जैसा नहीं कि श्रम से हल कर उसे सुलझाया जा सके, इम्पॉसिबल बात। रहस्य जीवन का कोई संयोगिक गुण नहीं है, रहस्य जीवन का स्वभाव है। जीवन है रहस्य ही, अज्ञात है, बहुत कुछ अननोन है, बहुत कुछ, लेकिन वह ज्ञात हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसे हम जान लेंगे। जो आज नहीं जाना है वह कल भी जाना जा सकता है। जो कभी जाना जा सकता है उसका नाम रहस्य नहीं है। रहस्य से अर्थ है जो कभी जाना नहीं जा सकेगा, जो अज्ञेय है, अननोएबल है, जानने की आकांक्षा प्रगाढ़ है, जिसके लिए जिस तक पहुंचने के लिए जीवन दौड़ता है, जिससे मिलने की प्यास है, और फिर भी समस्त श्रम और समस्त इच्छाएं और सारी अभिप्सा और सारी प्यासें व्यर्थ हो जाती है और हम उस तक निकट तक पहुंच पाते हैं। उसका स्पर्श होता है लेकिन उसे जान नहीं पाते। अज्ञेय से अर्थ है जिसे हम किसी भांति पहचान भी लेते हैं फिर भी नहीं कह सकते कि हमने उसे जान लिया। ऐसे अज्ञात, ऐसे अशेय के संबंध में जो वचन है कृष्ण उसे परम वचन कहते हैं। इस सूत्र में भी जो बहुत कीमती शब्द है वह है परम वचन। भगवान कहते हैं ये परम वचन मेरे सुन अर्जुन। उसे हम थोड़ा समझे, क्या कह रहे हैं भगवान? कृष्ण ने कहा है भूय एवं महाबाहो शृणुमि परम वचः, ये मेरे परम वचन है। यते ऊहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्य। हे महाभाव, हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम वचन श्रवण कर जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए शब्द को। भगवान कहते हैं अतिश प्रेम रखने वाले के लिए तेरे हित की इच्छा से मैं कहूंगा। साधारणतः परम वचन शब्द को पढ़ते समय कोई विशेष ख्याल मन में नहीं आता और इसीलिए उसके विशेष अर्थ का भी कुछ चूक हो जाती है। वह अर्थ भी थोड़ा समझ नहीं पाते हम। एक वचन होता है जिसे हम कहते हैं सत्य वचन और एक वचन होता है जिसे हम कहते हैं असत्य वचन। तुम दो ही वचन जानते हो, लेकिन ये परम वचन क्या है? भगवान बोलते हैं परम वचन। अगर भाषा कोश में खोजना जाओगे आप तो भाषा कोश कहेगा सत्य वचन ही परम वचन है। गलत बात है, लेकिन ये ठीक नहीं बात। सत्य वचन का अर्थ होता है जिसके विपरीत भी असत्य वचन हो सकता है। लेकिन परम वचन का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं परम वचन? परम वचन के विपरीत कोई वचन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात। जिसके विपरीत किसी वक्तव्य की कोई संभावना नहीं है। पहली बात, सत्य जो आज सत्य मालूम पड़ता है कल असत्य हो जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जो असत्य मालूम पड़ता है कल खोजे तो पता चलेगा कि ये सत्य है। इसीलिए विज्ञान जिसे सत्य कहता है कल उसे असत्य कहने को मजबूर हो जाता है। न्यूटन का जो सत्य था वह आइंस्टाइन का सत्य नहीं हो सकता, और आइंस्टाइन का जो सत्य है वह आने वाले सदी में सत्य होगा या नहीं तुम नहीं कह सकते, बदल सकता है कोई भी। और आज कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता कि हम जो बोलते हैं, हम जो लिख रहे हैं वह सत्य है।
कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये सदा सत्य ही रहेगा। सत्य असत्य हो सकता है, असत्य कल खोज जाए तो पता चलेगा कि सत्य बन सकता है, झूठ सत्य सत्य हो सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे परम वचन। परम वचन का अर्थ है जिसे हम न सत्य कह सकते हैं न जिसे असत्य कह सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्या है परम वचन। परम वचन का अर्थ है जिसे हम सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जिसे सत्य कह सकते हैं वह हमारे कारण कल असत्य भी हो सकता है। परम वचन का अर्थ है कि हमारे सत्य और असत्य दोनों के जो पार है, हम जिसके संबंध में कभी निर्णायक न हो सकेंगे, वह है परम वचन। कृष्ण उसे परम वचन कहते हैं। परम वचन का अर्थ है अर्जुन अगर तू बदले, भगवान कह रहे अगर अर्जुन तू बदले तो इनके प्रमाण को जान सकेगा। पहली बात, अर्जुन की बदलावट पर तय होना, सारा अर्जुन की बदलावट पर तय होना है। अर्जुन की बदलावट पर तय होगा कि यह वचन सत्य है या असत्य। अर्जुन जैसा है वैसा रहते इन वचनों के संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकता। इसलिए धर्म ने श्रद्धा को आधारभूत बनाया है, क्योंकि इन परम वचनों को मानकर चले बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हे महाबाहो, मेरे वचन सुन, ये परम वचन है और तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भूयो एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यते ऊहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम वचन श्रवण कर। हे अर्जुन, मेरे परम वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। परम वचन का अर्थ है जो हमारे अनुभव में नहीं है लेकिन जिसकी हमें प्यास है, जो हमारे अनुभव में नहीं है जिसकी हमें प्यास है, जिससे हमारा परिचय नहीं है लेकिन जिसकी हमारे हृदय में आकांक्षा है, जिसे हमने जाना नहीं लेकिन जिसे खोजना है, ऐसी जिसकी अभिप्सा है, उसे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी क्षण में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो अज्ञात में है, अननोन में है। अर्जुन सरिता की भांति है, उसे कुछ भी पता नहीं। अर्जुन को वह जिस अज्ञात सत्य को जानने की प्रेरणा से भर गया है, उसका उसे कोई भी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। वह जिस परम गुहा की तलाश कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, भगवान से जिज्ञासा कर रहा है, उसकी उसे कोई भी प्रतीति नहीं है। इसीलिए कृष्ण उसे कहते हैं कि मैं परम वचन तुझसे कह रहा हूं अर्जुन। अब परम वचन का दूसरा अर्थ हुआ कि अर्जुन, अभी तुझे श्रद्धा से ही मान लेना पड़ेगा। जैसे तू है ऐसी स्थिति में तेरी बुद्धि काम न पड़ेगी। अगर तू श्रद्धा से मान ले और यात्रा पर निकल जाए रूपांतरण की, तो तू जान सकेगा। भगवान कहता अगर तूने श्रद्धा रखी तो जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है। हे धनुर्धर, मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, ये मान कर तू चल, वही सत्य है। लेकिन वह सत्य तेरे रूपांतरित चित्त को ही अनुभव में आएगा। तू जैसा है वैसा उस सत्य से तेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। परम वचन का यही अर्थ है कि तू श्रद्धा से ही स्वीकार कर लेना पड़ेगा, तभी तू समझ पाएगा, श्रद्धा से बस। और तीसरा अर्थ भी ख्याल में ले ले आप, तो फिर यह सूत्र हमारी समझ में आसान हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। परम वचन का अर्थ है तीसरा, आत्यंतिक अर्थ, ऐसा वचन जो समय और काल से रूपांतरित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। हमारे सारे सत्य सामयिक है, समय बदल जाए सत्य बदलना पड़ता है। हमारे सभी सत्य समय की शर्तों से बंधे हुए हैं सारे। लेकिन क्या कोई ऐसा सत्य भी है जो समय की शर्त से बंधा हुआ नहीं है? कितना ही समय बदले और जीवन कितना ही रूपांतरित हो जाए, उस सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपने रास्ते पर बैलगाड़ी देखी होगी, आज तो वो नहीं है लेकिन पुराने जमाने में है, अभी भी गांव खेतों में बैलगाड़ी है। वो बैलगाड़ी का चाक चलता है ना, गोल गोल घूमता है प्रतिपल, उसका काम ही है चलना। लेकिन उसके बीच में एक कील रहती है बड़ी सी, वो चलती नहीं है, सिर्फ पहिया घूमता है, चाक घूमता है। मीलों चले जाए लेकिन कील जगह की जगह खड़ी है वहां पे। और मजा यह है कि ठहरी हुई है, कील के आधार पर ही चाक घूमता है गोल गोल। अगर कील भी घूम जाए तो चाक इसी वक्त गिर जाएगा और रुक जाएगा। चाक चलता है इसीलिए क्योंकि कील ठहरी हुई है। इस कील और चाक के बीच गहरा समझौता है, गहरा तालमेल है।
कील के ठहर पे कील ठहरती है और चाक घूमता है, चाक गति करता है। तो जीवन तो पूरा ही बदलता रहता है चाक की तरह, इसलिए हमने उसे संसार कहा है। आज तुम बच्चे हो, बाद में जवान होंगे, बाद में बूढ़े होंगे, हर पर बदलते हो। संसार का अर्थ होता है बदलना, द व्हील उसका अर्थ होता है चाक, घूमते जाओ। लेकिन क्या कुछ कील भी ऐसी है संसार में जो कभी नहीं बदलती, जो परिवर्तित नहीं होती? जहां भी परिवर्तन हो उसके आधार में कुछ जरूर होगा, कील जैसा बैलगाड़ी के, जो अपरिवर्तित है, जो बदलती नहीं। जहां गति हो वहां केंद्र भी होगा ना, ठहरा हुआ। जहां तूफान हो वहां बिंदु होगा, बीच में कोई एक। जहां परम शांति है, क्योंकि जीवन विपरीत के बिना असंभव है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, गति होगी तो ठहराव भी होगा, चाक होगा तो कील होगी। विपरीत अनिवार्य है, दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, समझ में आए न समझ में आए, विपरीत अनिवार्य है। विपरीत के बिना जीवन के खेल का कोई उपाय नहीं, इम्पॉसिबल। तो परम वचन का अर्थ क्या है? जब सारे सत्य बदल जाते हैं, सारे दर्शन और धर्म बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, चिंतन की धाराएं बदल जाती है, तब भी जो ठहरा रहता है, जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे कुछ वचन कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं। इस वचन को कहते हैं परम वचन। एक और कीमती बात इस सूत्र में उन्होंने कही है भगवान ने, और वह कहा है कि यते उहम प्रिय मानाय वक्ष्यमि हित काम्या। हे धनुर्धर, हे अर्जुन, तुझ अतिश प्रेम रखने वाले के लिए तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। एक तो परम सत्य केवल उनसे ही कहा जा सकता है, कहे गए हैं जो अतिश प्रेम से भरे हो। एक सिंपैथी, एक गहरी सहानुभूति चाहिए। क्षुद्र बातें कहने के लिए सहानुभूति की कोई भी जरूरत नहीं। जितनी गहरी कहानी हो, जितनी गहरी बात हो, उतना गहरा संबंध चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच जितना गहरा संबंध हो, उतने ही गहरे सत्य संवादित किए जा सकते हैं। तो सत्य कह देना सिर्फ कह देने वाले पर निर्भर नहीं है, सत्य कहना सुनने वाले पर भी उतना ही निर्भर है जितना कहने वाले पर। कृष्ण अर्जुन से ये सत्य कह सके क्योंकि एक बहुत गहरी मैत्री और गहरे प्रेम का संबंध था। ठीक यही सत्य हर किसी से नहीं कहा जा सकता। जब सत्य कहा जाता है तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों में एक समरसता होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जहां सत्य कहा जा सके और सुना भी जा सके। प्रेम वैसा द्वार है जहां से गहरी बातें की जा सकती है। सिर्फ पूरब इस राज को समझ पाया हमने, ज्यादातर भारत ने। पश्चिम के शिक्षक होते हैं टीचर, लेकिन गुरु केवल पूरब की उत्पत्ति है। गुरु मात्र शिक्षक नहीं, गुरु और शिक्षक में यही फर्क है। शिक्षक का प्रयोजन नहीं है कि विद्यार्थी का कोई संबंध भी है उससे या नहीं, उसे जो कहना है वह कह देगा। तनख्वाह मिलती है उसे भाई, उसका काम है वह कह देगा। एक तरफी वचन है, ट्रैफिक, बुक उठा लिया, चैप्टर है, पढ़ लिया, कह दिया, समझा दिया। शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है, विद्यार्थी सहानुभूति से सुन रहा है, श्रद्धा से सुन रहा है, सुन भी रहा है, नहीं भी सुन रहा है। दो बातें भी हो सकती है। ये बातें प्रयोजनिक नहीं है। शिक्षक जैसे दीवार से बोल रहा है, यह प्रोफेशनल व्यावसायिक वक्तव्य है, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। शिक्षक को बोलने से प्रयोजन है, उसे जो कहना है वह कह देगा बस। गुरु और शिक्षक में यही अंतर है। गुरु जो कहना है वह तभी कहेगा, गुरु जो कहना है वह तभी कह सकेगा जब सुनने वाला तैयार हो, जब सुनने वाला खुला हो, उन्मुक्त हो, उसके हृदय के द्वार बंद न हो, खुले रहे, और जब सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला ही न हो बल्कि अपने को रूपांतरित करने की आकांक्षा से भरा हो, अभिप्सा से भरा हो, और जब कि सुनने वाला केवल सत्य की खोज में है ये हो, जब सुनने वाला केवल सत्य की खोज में ही न आए बल्कि उसके व्यक्ति के प्रेम का आकर्षण भी उसे खींचे, तब तो ध्यान रहे जहां प्रेम नहीं है, जहां एक आंतरिक संबंध है, एक इंटीमेसी नहीं, वहां सत्य नहीं कहा जा सकता। एक छोटा सा कहानी कह दूं महावीर के बारे में। महावीर के पास एक युवक आया है और वह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ। तो महावीर कहते हैं कुछ दिन मेरे पास रहो भाई, और इसके पहले कि मैं तुझे कहूं
तेरा मुझसे जुड़ जाना जरूरी है, बॉन्डिंग जरूरी है, तभी कुछ बात हो सकती है भाई। अब 1 साल हो गया पूरा, और उस युवक ने फिर पुनः पूछा है कि वह सत्य आप कब कहेंगे। वापिस आया 1 साल होने के बाद, वही महावीर के साथ ही था। कहा कि कहो भाई, आपने बोला था 1 साल होगा, कुछ बोला नहीं। महावीर ने कहा कि मैं उसे कहने की निरंतर चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी और तेरी बीच कोई सेतु नहीं बन रहा है, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कोई ब्रिज नहीं है। तू अपने प्रश्नों को भूल और अपने को भी भूल, तू मुझसे जुड़ने की कोशिश कर, ये सब छोड़ दे, तू मुझसे जुड़ने की कोशिश कर पहले। और ध्यान रख, जिस दिन तू जुड़ पाएगा मेरे से, जिस दिन तू जुड़ जाएगा, उसी दिन तुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्य क्या है, मैं तुझे कह दूंगा। तब तू बॉन्डिंग की फिक्र कर। फिर अनेक वर्ष बीत गए, वह युवक रूपांतरित हो गया, उसके जीवन में और ही जगत की सुंदरता आ गई, सुगंध आ गया, कोई और ही फूल उसका आत्मा में खिल गया। एक दिन महावीर ने उसे पूछा है कि तूने सत्य के संबंध में मुझे अनेक वर्षों से पूछता है, तू क्या हुआ उसका? उस युवक ने कहा कि अब पूछने की जरूरत नहीं, जब मैं जुड़ गया तो मैंने सुन लिया। तो महावीर ने अपने और शिष्यों से कहा है कि एक वक्त था, यह युवक पूछता था हमेशा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, और मैं मना करता था, मैंने कहा नहीं इससे, लेकिन अब देखो इसने अपने आप सुन लिया। तो महावीर की परंपरा कहती है कि महावीर ने अपने गहनतम सत्य, अपनी गहनतम वाणी से बात से नहीं कहा है, उद्घोषणा नहीं की है, उन्होंने चुप रहे, बस जो सुन सके उन्होंने सुन लिया जो महावीर ने कहा। और बहुत मजे की बात है, इससे उल्टी भी बात हो सकती है कि जो नहीं सुन सकते उनसे महावीर ने कितना ही कहा हो तो भी नहीं सुना होगा। सुनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझसे कहूंगा क्योंकि तू मेरा अतिश प्रेम से भरा है, तू मेरा अति प्रिय है। अतिश प्रेम कहा है, साधारण प्रेम नहीं कहा, अतिश प्रेम कहा है। तो अतिश प्रेम इतने प्रेम से भरा है जहां आदमी प्रेम में पागल हो जाता है। यते उहम प्रिय मानाय वक्ष्मी हित कामया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं सिर्फ तुमसे कहूंगा क्योंकि तू मेरा अतिश प्रेम से भरा है। अतिश प्रेम, साधारण प्रेम भी कृष्ण ने नहीं कहा है अतिश प्रेम। इतने प्रेम से है जहां आदमी प्रेम में पागल हो जाता है। देखिए, कृष्ण और अर्जुन का बहुत प्रेम गहरा है, तभी ऐसी घटना घट सकती है। इतना प्रेम है दोनों के बीच। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू मुझे बहुत प्रेम करता है, एक्सट्रीम। तो यहाँ पे एक बात कह दूं मैं, मजे की बात, प्रेम में कोई मध्य स्थिति नहीं होती, अतियाय होती है, एक्सट्रीम। या तो प्रेम होता ही नहीं, एक अति, और या प्रेम होता है, यस और नो, तो बिल्कुल पागल होता है, दूसरी अति। प्रेम में मध्य नहीं होता, सेंटर पॉइंट नहीं होता। इसलिए प्रेम में बुद्धिमान आदमी खोजना मुश्किल है। प्रेम, जो प्रेमी है ना, सब पागल ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई मध्य बिंदु नहीं होता, इम्पॉसिबल बात। प्रेम, सभी प्रेमी को देख लो तुम, पुराने जमाने के लैला मजनू या आज के जमाने में, एक्सट्रीम प्रेम होता है, अति होता ही प्रेम ऐसा। तो ऐसा प्रेम, अति प्रेम कृष्ण और अर्जुन में है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, तू मुझे बहुत प्रेम करता है, अति है तेरा प्रेम, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं। तो ध्यान से सुन, बुद्धिमान आदमी को मध्य में रुक जाना है, लेकिन प्रेमी आदमी मध्य में नहीं रुकता। तो प्रेमी आदमी साधारण होता है, बुद्धिमान आदमी साधारण नहीं होता, वो बुद्धिमान ही रहता है। उसे बुद्धिमान आदमी सदा प्रेम से वंचित रहेगा। इसलिए साइंटिस्ट देखो बहुत शादी नहीं करते, क्योंकि वहां पे प्रेम जन्म नहीं सकता, बुद्धिमान लोग प्रेम नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, कृष्ण, हे अर्जुन, तेरा प्रेम मेरे लिए अतिशय, इसलिए मैं तुझे कहूंगा टू द एक्सट्रीम, आखिरी सीमा तक जहाँ अति हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात कह दूं मैं, जहाँ पे प्रेम अति होता है ना, वहां पे सोच विचार बंद हो जाता है। तुम अपने प्रेमी के ऊपर एकदम ट्रस्ट करते हो, और जहाँ पे सोच विचार बंद होता है वही आंतरिक संवाद हो सकता है, हार्ट टू हार्ट। जहां सोच विचार जारी रहता है वहां तक संदेश काम करता है, तब वहां डाउट होता है। अगर कृष्ण को परम वचन कहने हो तो ऐसी अवस्था चाहिए अर्जुन की जहां सोच विचार बंद हो, जहां अर्जुन सुने, सिर्फ सोचे नहीं, जहां अर्जुन खुला हो, अर्जुन का हृदय खुला हो, लेकिन उसके भीतर विचारों की बदलियां ना हो, विचार बंद। जहां अर्जुन आतुर हो लेकिन अपनी कोई धारणा ना हो,
जहाँ अर्जुन के पास अपना कोई सिद्धांत न हो, न अपनी कोई समझ हो। जो कृष्ण ने कहा है वो ठीक से सुन ले, बस विचार न करे, तब बात हो सकती है। शिष्य तभी बनता है कोई जब वह सोचता है कि मेरी बुद्धि काम में नहीं आएगी, मैं पूरा समर्पण करता हूँ अपने गुरु को, जो गुरु कहेगा मैं ठीक, तब गुरु खुलता है। कृष्ण कहते हैं तेरे अतिश प्रेम के कारण तुझसे मैं ये परम वचन कहूंगा। और एक बात कहते हैं कि तेरे हित के लिए, तो इसे थोड़ा समझ। ऐसे सत्य भी कहे जा सकते हैं जिनसे किसी का हित न होता हो, और ऐसे सत्य भी कहे जा सकते हैं जिनसे किसी का अहित होता हो। दो पॉसिबिलिटीज है। ऐसे सत्य भी खोजे जा सकते हैं जिनके अकल्याण हो, जिनसे अकल्याण हो। तो साइंस ऐसे बहुत सत्य को खोज रहा है जिनसे अहित होगा, अहित ही हो रहा है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में अनेक विचारशील वैज्ञानिक यह सोचने लगे हैं कि सभी सत्य हितकारक नहीं होते, इसलिए किसी बात का सत्य होना काफी नहीं है, बहुत बार तो असत्य भी हितकारक होता है। अगर सभी सत्य हितकारक नहीं होते तो दूसरी बात भी हो सकती है कि असत्य भी हितकारक हो सकता है। और निश्चय ने यह भी कहा है कि जो आज मनुष्य के चित्त की इतनी विकृत दशा है, इसका एकमात्र कारण यह है कि हम बिना समझे बूझे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकारक है, क्या अहितकारक है, निपट सत्य की खोज में लगे हुए हैं। सत्य अपने आप में मूल्यवान नहीं, सत्य भी एक डिवाइस है, एक उपाय। सत्य भी कहीं पहुंचने का साधन है। तो मनुष्य का परम मंगल जिस सत्य से फलित हो, कृष्ण कहते हैं कि वह मैं तुझसे कहूंगा अर्जुन, तेरे हित के लिए। भगवान कह रहे भूय एवं महाबाहो शृणुमे परम वचः यते ऊहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित कामया। हे अर्जुन, मैं तुझसे कहूंगा क्योंकि तू अतिश प्रेम से भरा है मेरे लिए, अपार श्रद्धा है तुम्हारी मेरे ऊपर, अपार प्रेम करता है तू, इसलिए मैं कह रहा हूं। अतिश प्रेम, साधारण प्रेम की बात नहीं कर रहे कृष्ण, कहा है अतिश प्रेम, इतने प्रेम से भरा है जहां आदमी प्रेम में पागल ही हो जाता है। ऐसा बॉन्डिंग है कृष्ण और अर्जुन का। पागल होने से कम में वह घटना नहीं घटती जिसे हम आंतरिक संबंध कहते हैं। अगर प्रेम भी बुद्धिमानी हो तो होता ही नहीं, अगर प्रेम में गणित हो, हिसाब किताब हो तो इम्पॉसिबल बात है। प्रेम तो जब होता है तब अतिशी होगा, एक्सट्रीम होगा। और दूसरी बात, एक मजे की बात, प्रेम में कोई मध्य की स्थिति नहीं होती, अतिआय होती है, एक्सट्रीम होती है। या तो प्रेम होता ही नहीं, एक अति, और या तो प्रेम होता है तो बिल्कुल पागल, एकदम पागलपन होता है, दूसरा अति। प्रेम मध्य में नहीं होता, इसलिए प्रेम में बुद्धिमान आदमी खोजना मुश्किल है, वहां पे कोई मध्य बिंदु नहीं होता। एक तो एक्सट्रीम प्रेम, नहीं तो नहीं, एक तो प्रेम होगा या नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। तो एक बात ध्यान रखना, फिर बुद्धिमान आदमी मध्य में रुक जाता है, लेकिन प्रेमी आदमी मध्य में रुकता नहीं। इसीलिए तथाकथित बुद्धिमान आदमी प्रेम से वंचित रह जाते हैं, प्रेम में होते ही नहीं। इसलिए कन्फ्यूशियस खुद भी प्रेम नहीं कर सका है, क्योंकि प्रेम मध्य होता ही नहीं, या तो इस पार या तो उस पार। तो भगवान कहते हैं तेरा अतिश प्रेम है मेरे लिए, मेरे प्रति, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं अर्जुन। अतिश टू द एक्सट्रीम, आखिरी सीमा तक जहां अति हो जाती है। जब प्रेम अतिशय होता है तो सोच विचार बंद हो जाता है। तुम सीधा ट्रस्ट करते हो, सामने अगर झूठ भी कह रहा है ठीक है, ओके बॉस। और जहां सोच विचार बंद होता है वहां आंतरिक संवाद घट सकता है। जहां तक सोच विचार जारी रहता है वहां तक फिर ऊपरा ऊपरी थोड़ा डाउट है। अगर कृष्ण को परम वचन कहने हो तो ऐसी अवस्था चाहिए अर्जुन की जहां सोच विचार बंद हो, जहां अर्जुन सुने जरूर लेकिन सोचे नहीं, जहां अर्जुन खुले, हृदय से खुले तो वह बात सुन सकता है जो कृष्ण कहते हैं। वहां पे विचारों की बदलियां ना उठे अर्जुन के भीतर, जहां अर्जुन आतुर हो लेकिन अपनी कोई धारणा ना हो, अपनी कोई विचार ना हो, जहां अर्जुन के पास अपना कोई सिद्धांत ना हो, ना अपनी कोई समझ हो, तब वो बात हो सकती है। देखिए गीता हमने भी पढ़ी है, लेकिन अर्जुन को जो हुआ हमको नहीं हुआ। गीता बहुत जन रटते हैं लेकिन समाधि से नहीं हो पाते, इसकी शर्त है। तो यही शर्त है, शिष्य बनता है कोई तभी जब उसे पता चलता है कि अपनी कोई समझ काम में नहीं आएगी, तब समर्पण, उस अति क्षण में समर्पण है।
कृष्ण कहते तेरे अतिश प्रेम के कारण मैं तुझसे ये परम वचन कहता हूँ। ये परम वचन हमने भी सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन अर्जुन को जो हुआ हमें नहीं हुआ। और एक बात कहते हैं भगवान, ये तेरे हित के लिए, इसे थोड़ा समझ अर्जुन। ऐसे सत्य भी कहे जा सकते हैं जिनसे किसी का हित न हो, ऐसे सत्य भी कहे जा सकते हैं जिसका किसी का अहित हो, ऐसे सत्य भी खोजे जा सकते हैं जिनसे अकल्याण हो। तो हमारा साइंस ना ऐसे बहुत सी बातें खोज रहा है जिससे अहित हो, अहित ही होता है। तो भगवान और कृष्ण में एक बॉन्डिंग है, इसलिए भगवान कह रहे भूय एव महाभावो श्रृणु में परम वचः। मनुष्य का परम मंगल जिस सत्य से फलित हो, कृष्ण कहते हैं वह मैं तुझसे कहूंगा, तेरे हित के लिए कहूंगा अर्जुन। अब यह बहुत सोचने जैसी बात है। हम आमतौर से सोचते हैं कि सत्य तो अपने आप में हितकारी है, और हम में से बहुत से लोग सत्य का इस तरह उपयोग करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। इतना काफी नहीं, मंगल ध्यान में रखना जरूरी है, और इसीलिए कृष्ण उसी सत्य की बात करेंगे जो अर्जुन के लिए मंगलकारी हो, जो उसके जीवन को रूपांतरित करे। किसके? अर्जुन को जीवन को रूपांतरित करे। अब यह बहुत सोचने जैसी बात है। हम आमतौर से सोचते हैं कि सत्य तो अपने आप में हितकारी है। कोई भी सत्य हो, आपको लगता है कि अपने आप में हितकारी है, और हम में से बहुत से लोग सत्य का इस तरह उपयोग करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान ही पहुंचे। इतना काफी नहीं, मंगल ध्यान में रखना जरूरी है, और इसीलिए कृष्ण उसी सत्य की बात करेंगे जो अर्जुन के लिए मंगलकारी है, अर्जुन के लिए हितकारी है, जो उसके जीवन को रूपांतरित करे। सत्य भी अंतिम कसौटी आनंद की होगी। इसे थोड़ा ठीक से समझ ले। सत्य की एक कसौटी तो तर्क है कि जो तर्क से सिद्ध हो सके वह सत्य, जो तर्क से सिद्ध हो वह सत्य। सत्य की परम कसौटी आनंद है कि जिससे आनंद फलित हो वह सत्य। बुद्ध ने कहा है जो पहुंचा दे परम स्थिति तक, जो पहुंचा दे परम स्थिति तक वह सत्य। और हम दूसरी कसौटी नहीं जानते। बुद्ध ने कहा है नाव हम उसे कहते हैं जो उस पार पहुंचा दे। हम और दूसरी कसौटी नहीं जानते। कई बार यह भी हो सकता है कि तर्क से जो सही मालूम पड़ता हो वो इसी किनारे पर बांध कर रोक रखे। तर्क से जो सही मालूम पड़ता है वह उस पार भी ले जा सके, उस पार भी ले जा सकेगा या नहीं, यस और नो। और कई बार यह भी हो सकता है इस पार के तर्क से जो गलत मालूम पड़ता है वह भी उस पार ले जाने की नाव बन जाए। बुद्ध ने कहा है सवाल यह नहीं कि तुम क्या मानते हो, सवाल यह है कि तुम क्या हो जाते हो उसे मानकर। सवाल यह नहीं कि तुम्हारा क्या मार्ग है, सवाल यह है कि तुम किस मंजिल पर पहुंचे हो उस मार्ग पर चलकर। मार्ग अपने आप में व्यर्थ है, मंजिल तर्क अपने आप में व्यर्थ है, निष्पत्ति, और सत्य अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं, आनंद। यते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्या। तो कृष्ण कहते तेरे हित की कामना से अर्जुन, तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। यह कोई सत्य को कहना ही मेरा प्रयोजन नहीं है, और नहीं सत्य को सिद्ध करना प्रयोजन है। तेरा हित, तेरा कल्याण हो, तेरा आनंद फलित हो अर्जुन, इस दृष्टि से मैं कहूंगा। यहाँ धर्म और साधारण विचार में फासला पड़ जाता है। एक आदमी कहता है कि ईश्वर है, क्या है सत्य? एक आदमी कहता है कि मुक्ति है, क्या है सत्य है? सवाल यह नहीं कि, सवाल यह है कि जिन्होंने मुक्ति की बात की, जिन्होंने मुक्ति की बात कही, उनके चेहरों में देखो, उनकी आंख में झांको, और जिन्होंने ईश्वर को कहा है, ईश्वर को कहा कि है, उनके जीवन की सुगंध और उनके जीवन की प्रकाश को देखो। और जिन्होंने कहा ईश्वर नहीं है, उनके जीवन के आसपास जो अंधेरा घिर गया उसे देखो। ईश्वर का होना सत्य है या नहीं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो ईश्वर है इस आधार पर जीता है, उसके होने में एक और तरह का सुगंध है, और एक और तरह के जगत का आविर्भाव हो जाता है, पंख लग जाते हैं, वह किसी और आकाश में उड़ने लगता है। यह सवाल नहीं है कि बुद्ध ने जो कहा है वह सही है या गलत, बुद्ध का होना काफी प्रमाण है। यह भी सवाल नहीं है कि निश्चय ने जो कहा है वह सही है या गलत, निश्चय का होना काफी प्रमाण है। निश्चय ने बहुत तर्कयुक्त बातें कही है, लेकिन जीवन का अंत में वह पागल खाने में गया है।
पागल हो गया। निश्चय बहुत तर्कयुक्त बातें कही है, बहुत तर्कयुक्त था निश्चय। संभवतः मनुष्य जाति के इतिहास में निश्चय के मुकाबले दूसरा आदमी खोजना कठिन है जो इतना तर्कयुक्त हो और जिसने सत्य के संबंध में ऐसे तार्किक खोजे। लेकिन निश्चय का अंत एक पागल खाने में हो गया और निश्चय का जीवन पूरा दुख में है। एक लंबी कथा दुख की, जहाँ सिवाय उदासी और पीड़ा और संताप से कुछ भी नहीं है। निश्चय का तर्क हम देखें या निश्चय को देखें तो कृष्ण ने जो कहा है वह तर्कयुक्त है या नहीं, उसे हम देखें या कृष्ण को और कृष्ण की बांसुरी को देखें। निश्चय को कृष्ण को देखने चले तो ही पता चलेगा कि सत्य भी सब प्रयोजन है, समस्त सिद्धांत सब प्रयोजन है। उनके मनुष्य का हित, उनसे मनुष्य का हित, उनसे मनुष्य का मंगल सत्ता है या नहीं सत्ता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे हित की दृष्टि से यह परम वचन कहूंगा। प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानम महर्षि नाम च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति को, मेरी विभूति को, मेरे सत्य को न देवता जानते हैं न महर्षि। ये भगवान का जो वचन है ना, बहुत आश्चर्यजनक वचन है और परम श्रद्धा हो तो ही समझ में आ सकता है। यहाँ पे भगवान कह रहे देवता भी नहीं जानते और जिन्होंने हम जानने वाले कहते हैं वे महर्षि भी नहीं जानते मेरी उत्पत्ति को। क्यों नहीं जानते महर्षि भी, ना देवता ना महर्षि। अब यहाँ पे तीन बातें हैं। एक तो इस जगत का जो भी मूल आधार है, इस जगत का जो भी मूल आधार है, उस मूलतः आधार को कोई भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि वह मूल आधार सभी के होने के पहले है। तब वहाँ देवता भी नहीं थे, तब महर्षि भी नहीं थे, तब भी वह था। इसलिए भगवान कह रहे ना देवता जानते ना महर्षि। मैं अपनी आंख से सबको देख सकता हूँ, अपनी आंख भर को नहीं देख पाता। देख पाते हो तुम अपनी आंख को? अपनी आंख से आंख के बाहर सब कुछ देख सकते हो, लेकिन आंख के पीछे का तुम नहीं देख सकते। अपनी मुट्ठी से सब कुछ मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस मुट्ठी को ही नहीं पकड़ सकता जो मौलिक है, जो मूल है, जिससे देवता भी पैदा होते हैं और महर्षि भी, जिससे सब पैदा होते हैं और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, मतलब मरने के बाद। उसके जन्म को, उसके होने को, उसके अस्तित्व के मूल कारण को कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई उपाय नहीं है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व ही केवल एकमात्र वक्तव्य है और उसका वक्तव्य को श्रद्धा के अतिरिक्त स्वीकार करने का कोई भी उपाय नहीं है। महर्षि को क्या है? महर्षि, महर्षि तो हम कहते हैं उसे जो जानने वाला है, जो जानता है। लेकिन कृष्ण के इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जो जानते हैं वह भी नहीं जानते। तब महर्षि का एक और भी परम गुहा का अर्थ प्रकट होगा। तब जो सोचते हैं कि महर्षि है या महर्षि है नहीं है, तब तो केवल ही जानते हैं। जो इस अनुभव पर आ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, कोई सुकरात, कोई उपनिषद का ऋषि जो कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, वही शायद उसे थोड़ा पता लग जाए। नहीं जान सकेगा कोई भी, क्योंकि हम सब उसके हिस्से हैं। सागर तो बूंद को जान सकता है, लेकिन बूंद सागर को कैसे जानेगी? वृक्ष पत्तियां जड़ों से बंधी है, लेकिन जड़ों को जानेगी तो कैसे? और वृक्ष पत्तियां अगर उस बीज को जानना चाहे जिससे वृक्ष हुआ है, निकला है, तो उस बीज को कैसे जानेगी? इम्पॉसिबल बात है। जिससे सब हुआ है वह अज्ञात ही रहेगा, अज्ञ ही रहेगा। तो इसीलिए भगवान कहते कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। समस्त दिव्यता मेरे ही रूप है और समस्त शान मेरा ही ज्ञान है। मेरा ही ज्ञान लौटकर मुझे नहीं जान पाएगा, जैसे मेरी ही आंख लौटकर मुझे नहीं जान पाएगी। लेकिन आंख का एक काम कर सकती है, दर्पण अपने को देख सकता है। यद्यपि दर्पण में जो दिखाई पड़ता है ना, वह आंख नहीं है, केवल आंख का प्रतिबिंब है, केवल छाया। ऋषियों ने भी जिसे जाना है वह भी परमात्मा की छाया है, परमात्मा नहीं, परमात्मा की छाया। और देवता भी जिसकी अर्चना करते हैं वह परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा नहीं। जिस दिन प्रतिबिंब भी छूट जाता है, जिस दिन जानने वाला भी अपने को भूल जाता है,
जिस दिन जानने वाला भी शेष नहीं रहता, उस दिन लेकिन उस दिन ऋषि नहीं होता, देवता नहीं होता। उस दिन तो लहर खो जाती है सागर में और सागर ही हो जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण महर्षि नहीं है और उन्हें महर्षि न कहने का एक यही कारण है, वे कोई ज्ञाता नहीं है और न कृष्ण कोई देवता है। कृष्ण अपने को छोड़ दिए है उस परम साथ, उस परम को कृष्ण अब नहीं है, अब वह परम ही अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा कर रहा है। इसलिए एक बहुत मजे की बात हो और बहुत विचित्र बात है जिसके कारण बहुत विवाद दुनिया में चल रहा है, वह आपको इस संदर्भ में कहूँ मैं थोड़ा। हिंदू मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वचन है, इस्लाम मानता है कि कुरान इल्हम है, रिविलेशन मतलब ईश्वर से सीधा प्रकट हुआ। ईसाई भी मानते कि बाइबल ईश्वरीय है, रूहानी किताब, लेकिन ये कोई भी ठीक से सिद्ध नहीं कर पाते। तो इनका मतलब क्या हुआ? और जो भी सिद्ध करने जाते हैं वह बहुत बचकानी बातें करते हैं और उनको गलत करना बहुत कठिन नहीं है। जो कहता है वेद ईश्वर की किताब है या कुरान अल्लाह की किताब है, उनको गलत करना बहुत कठिन बात नहीं है। या बाइबल ईश्वरीय है तो गलत करना कठिन बात नहीं है, क्योंकि वेदों में जो भी बातें हैं वह बिल्कुल मानवीय है और मनुष्य के वक्तव्य मालूम होते हैं। कुरान में भी जो भी बातें हैं वह मानवीय मालूम होती है, मनुष्य के वक्तव्य मालूम होते हैं। अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन फिर भी मनुष्य की है। और बाइबल में भी वही बातें हैं। कोई भी एक भी वचन ऐसा नहीं है जो मनुष्य न दे सके। कोई भी वचन मनुष्य दे सकता है, कोई भी वचन ऐसा नहीं जो मानने को मजबूर करे कि वह ईश्वरीय है। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के वचन होंगे, श्रेष्ठतम प्रतिभाओं के वचन होंगे, लेकिन ईश्वरीय होने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता। इसलिए जो इनकी विपरीत बातें करते हैं वे सरलता से बातें कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय मानने का कारण दूसरा है। वह इस सूत्र में भगवान ने कहा है, इस जगत में मौलिक आधार के संबंध में जो भी वक्तव्य है वह वक्तव्य इस जगत के मूल से ही आ सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा सकता। और अगर दूसरा उस वक्तव्य को देगा तो वह वक्तव्य मिथ्या होगा, फॉल्स, रॉन्ग। यह जगत ही अपने संबंध में अपना वक्तव्य है। ईश्वर ही कहे अगर तो ही सार्थक बात है। सागर अगर कहे कि मैं ऐसा हूं तो ठीक, कितनी ही बड़ी लहर सागर के संबंध में कुछ कहे तो वह वक्तव्य अधूरा होगा, वह वक्तव्य लहर का होगा। यह वेद, बाइबल, कुरान का जो आग्रह है कि यह वचन ईश्वरीय है, इनका कारण क्या है? इनका कारण यह है कि इन वचनों को मानकर जो भी यात्रा करता है एक दिन उसका लहर का होना मिट जाता है बस, और सागर हो जाता है। वह इन वचनों को मानकर जो भी यात्रा पर निकलता है वह खुद भी एक दिन मिट जाता है और ईश्वर शेष रह जाता है। मैं नाम नहीं रखना बाइबल, कुरान को, वेद को, वचन तो श्रेष्ठ है। जिन लोगों ने ईश्वरीय कहा है उनके कहने का प्रयोग इतना ही है कि इन वचनों को मानकर अगर कोई चले तो अंततः मनुष्य और मनुष्यता की सीमा के पार चला जाता है, और जिस क्षण इन वचनों की अंतिम घड़ी को उपलब्ध होता है उस क्षण वह व्यक्ति स्वयं में मौजूद नहीं होता। बूंद खो गई, सागर में विलीन रह गई, सागर ही सागर रह गया। तो जिन वक्तव्यों को मानकर अंततः बूंद मिट जाती है और सागर ही बचता है, वे वक्तव्य बूंद के नहीं हो सकते, वे वक्तव्य सागर के ही होंगे, क्योंकि बूंद तो जान ही कैसे सकती है। लेकिन हमारी तकलीफ इतनी है, हम अगर कुरान या बाइबल या वेद को पढ़ते हैं तो हम जैसे है वैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं। बिना किसी यात्रा पर गए बैठ ले अपने आराम कुर्सी पर और पढ़ रहे वेद, पढ़ रहे गीता, बिना किसी रूपांतरण में गए, बिना जीवन को बदले, बिना किसी अल्केमी से गुजरे, बिना अपने अनगढ़ पत्थर को हीरा बनाए। हम जैसे है वैसे ही वेद को पढ़े, कुरान को पढ़े, बाइबल को पढ़े या गीता को पढ़े। ये वक्तव्य हमें मनुष्य के वक्तव्य मालूम पड़ेंगे, क्योंकि हम वही पढ़ सकते हैं जो हमारी क्षमता है। जो हमारी क्षमता नहीं है वह हमारी सीमा के बाहर छूट जाता है। सूफियों के ग्रंथ है, एक एक ग्रंथ के साथ साथ अर्थ है, और सूफी फकीर जब किसी साधक को साधना में प्रवेश करवाता है तो ये किताब पढ़वाता है। एक किताब है सूफियों की किताबों की किताब, उसका नाम है द बुक ऑफ द बुक। छोटी सी है, वह साधक को पढ़ाई जाएगी और उसे कहा जाएगा कि इसका अर्थ तू लिख डाल, जो भी अर्थ तुझे सूझता हो वह लिख। फिर उसे साधना में भेज दिया जाता है। फिर 6 महीने साधक साधना चलेगी और 6 महीने के बाद वह किताब उसे फिर से पढ़ाई जाएगी और साधक को कहा जाएगा कि अब तू इसका अर्थ लिख, तुम्हें जो भी समझ में आता है। उसे पहले अर्थ नहीं दिखाई जा पड़ेगा जो उसने पहले लिखा था, लेकिन 6 महीने के बाद
लंबी यात्रा के बाद, ध्यान की अवस्था के पार होने के बाद वह और दूसरा अर्थ लिखेगा। ऐसा 7 बार किया जाता है। ध्यान की 7 सीढ़ियाँ पार करवाई जाएंगी और यह किताब 7 बार पढ़ाई जाएंगी और 7 बार अर्थ लिखवाए जाएंगे। जब 7 अर्थ पूरे हो जाएंगे तो उस साधक को 7 अर्थ दिए जाएंगे और उसके कहा जाएगा उसे, क्या तू भरोसा कर सकता है ये 7 अर्थ तूने लिखे हैं। आज लौट कर वह खुद भी भरोसा नहीं कर सकता कि ये उसने लिखे हैं और उसकी यहाँ और उसी एक ही आदमी के ये वक्तव्य है। 7 बार 7 अर्थ। हम जो भी अर्थ निकालते हैं वह निकालते कम है, डालते ज़्यादा है। जब भी हम वेद पढ़ते हैं, जब भी हम गीता पढ़ते हैं, तो हम वेद नहीं पढ़ते, वेद के द्वारा अपने को पढ़ते हैं। तो हम जब हम अर्थ निकालते हैं तब वह अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए गीता पढ़कर हमें कुछ नहीं होता, लेकिन अर्जुन को हुआ। अर्जुन बदल गया। जहाँ व्यक्ति का अहंकार खो जाता है वहाँ परमात्मा शेष रह जाता है, तब तो अर्थ और निकलता है, वह अर्थ दूसरा ही होता है। जिन्होंने ये 7 सीढ़ियाँ पूरी की है ध्यान की, उन्होंने जाना कि यह वक्तव्य कुरान में जो है मोहम्मद पैगंबर की नहीं है। उन्होंने जाना कि ये जो वक्तव्य वेद के वक्तव्य है ये ऋषियों के नहीं है। उन्होंने जाना कि ये वक्तव्य बाइबल में वक्तव्य है, ये मनुष्य से इनका कोई संबंध नहीं है, ये मनुष्य के पार से आए हुए हैं, मनुष्य के पार से। लेकिन तभी कोई चीज आती है जब मनुष्य मिटता है। पैगंबर मिटे, इल्हम हुआ, ऋषि मिटे तो वेद आया। तो कृष्ण कहते हैं न मुझे ऋषि जानता है न मुझे देवता जानता है, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ, मैं उनसे भी पहले हूँ। और जो मेरे को अजन्मा, अनादि तथा लोगों को महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तब फिर क्या किया जाए? महर्षि नहीं जानते, ज्ञानी नहीं जानते, दिव्य पुरुष नहीं जानते, फिर क्या किया जाए? फिर इस परम तत्व को जानने के लिए क्या उपाय है? तो कृष्ण कहते हैं जो मेरे अजन्मा, भगवान कहते हैं जो मेरे अजन्मा। तो कृष्ण कहते हैं जो मेरे को अजन्मा, न मुझे ऋषि जानते हैं न मुझे देवता जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ, मैं उनसे पहले हूँ। और जो मेरे को अजन्मा, अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, ऐसा मनुष्य, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं मेरे को अजन्मा। अब यह बड़ी कठिन बात शुरू हो गई और मनुष्य की श्रद्धा की कसौटी वहाँ है जहाँ कठिन बात शुरू होती है, अति कठिन, बल्कि कहे असंभव। ईसाई फकीर है तुर्तलियान, उसने कहा है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि ईश्वर असंभव है। क्या कह रहा है? मैं ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि ईश्वर असंभव है। उसके भक्त ने उसे कहा है आपका दिमाग तो ठीक है। तो तुर्तियाल ने कहा है कि अगर ईश्वर संभव है तो फिर मुझे उसे मानने की कोई ज़रूरत ही न रही। अगर ईश्वर संभव है तो फिर मुझे उसे मानने की कोई ज़रूरत ही न रही। सूरज को मैं मानता नहीं क्योंकि सूरज संभव है, आकाश को मैं मानता नहीं क्योंकि आकाश है। मैं ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि ईश्वर का होना बुद्धि के लिए असंभावना, इम्पॉसिबल है। और जब बुद्धि किसी असंभव को मानती है तब बुद्धि टूट जाती है, ध्यान रखना, शून्य हो जाती है। असंभव से टकराकर नष्ट होती है बुद्धि, असंभव से टकराकर विचार खो जाते हैं। असंभव स्वीकृति के साथ ही अहंकार को खड़े होने की जगह नहीं मिलती, फिर अहंकार गया उस दिन। यह असंभव की बात शुरू होती है। यह आपने बहुत बार गीता पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी या किसी को कंठस्थ होगी। आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि असंभव है। भगवान कह रहे मेरे को अजन्मा, मेरे को अजन्मा जो मानता है, अजन्मा मतलब अनबॉर्न, जो कभी पैदा नहीं हुआ, अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, ऐसा जो मुझे तत्व मानते हैं, ऐसे ईश्वर, वे मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत कठिन बात, ठीक से समझ में नहीं आएगी, इसे थोड़ा ऐसा समझे। हम सभी जानते हैं तथाकथित धार्मिक लोगों को समझाते हैं कि ईश्वर है, राइट, भगवान है। क्योंकि अगर ईश्वर न हो तो जगत किसने बनाया? आस्तिक सोचता है, बड़ी गहरी दलीलें देगा, बहुत बचकानी है लेकिन ये दलीलें। आस्तिक सोचता है कि ईश्वर है, दलीलें दे रहा है ईश्वर है।
अनास्तिक कहता है अगर ईश्वर है तो ईश्वर को कौन बनाया। आस्तिक कहता है कि एक छोटा सा घड़ा भी बनाना हो तो कुम्हार की जरूरत होती है। अगर घड़ा तो कुम्हार बना रहा है तो इस बड़े संसार को, इस विराट को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। आस्तिक यही दलील देता है, उसकी बुद्धि भी जगत बिना बनाया है, ऐसे मानने को वह तैयार नहीं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि यह एक कदम आगे बढ़कर मुसीबत शुरू हो गई। आस्तिक की अपनी दलील ये, जगत किसने बनाया? भगवान ने बनाया। नास्तिक कहता है अगर ये जगत भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? अंडा पहले या मुर्गी पहले? परेशानी शुरू हो गई। तब आस्तिक के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। तब वह क्रोधित होता है, उत्तर नहीं उसके पास। जगत को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? आ गया क्रोध में। आस्तिक बड़े कमजोर है, वह कहेंगे ईश्वर बनाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन तब उसके अपने ही तर्क के प्राण निकल गए और नास्तिक उससे कहता है अगर ईश्वर को बनाने वाले को कोई ज़रूरत नहीं तो तुम स्वीकार करते हो कि बिना बनाए भी कुछ हो सकता है। भगवान को किसने नहीं बनाया तो बिना बनाए भी कुछ हो सकता है। तो फिर इस जगत के ही बिना बनाए होने में कोई कौन सी तकलीफ है? तत्वतः यह स्वीकार करते हो कि कुछ हो सकता है जो बिना बनाया है, तो इस जगत को क्या अड़चन है बिना बनाए होने में? और जब यह मानना ही है तो जगत पर ही रुक जाना बेहतर है और ईश्वर को बीच में लाने की क्या जरूरत? यहाँ आपको तकलीफ होगी, फिर आस्तिकों को तकलीफ होती है। तो कृष्ण कहते हैं कि वही मुक्त होगा अज्ञान से जो मुझे अजन्मा जानता है, जो मुझे मानता है कि मेरा कोई जन्म नहीं है और मैं हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? मेरा कोई जन्म नहीं है लेकिन मैं हूँ, और मेरा कोई प्रारंभ नहीं है और मैं ही हूँ। इसीलिए जो छोटा मोटा आस्तिक है वो दिक्कत में पड़ता है, क्योंकि उसकी तो सारी तर्क की व्यवस्था यही है कि अगर कुछ है और उसका बनाने वाला चाहिए। इसलिए हमने ईश्वर को भी कहा है सृष्टा, द क्रिएटर, बनाने वाला। इस तरह के शब्द खोज लिए है जो कि गलत है। ईश्वर बनाने वाला नहीं है, ईश्वर अस्तित्व है, ध्यान रखना, वही है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो हमने दिखाई पड़ रहा है वह कोई ईश्वर से भिन्न और अलग नहीं, उसकी ही अभिव्यक्ति, उसका ही अंश, उसका ही एक हिस्सा। सागर का ही एक हिस्सा लहर बन गया, अभी थोड़ी देर बाद फिर सागर हो जाएगा। लहर उठी फिर गई पानी में, गायब, फिर लहर बनी, फिर सागर। यह जो सृष्टि है हमारे शब्द में कठिन, हमारे शब्द की ही कठिनाई से घुस गई है। हमने सोचते इस सृष्टि को क्रिएशन ही कहना शुरू कर दिया। यह जो दिखाई पड़ रहा है हमें चारों तरफ, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति परमात्मा का ही हिस्सा है। यह उतनी ही अजन्मी है जैसा परमात्मा अजन्मा है। लेकिन तब बिना बनाए कोई चीज हो सकती है, बिना प्रारंभ के कोई चीज हो सकती है। हमारा प्रारंभ है, हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। हम जगत में ऐसी किसी चीज को नहीं जानते जिसका प्रारंभ न हो और न जिसका अंत ना हो। सभी चीजें शुरू होती है और सभी चीजें समाप्त हो जाती है। आप किसी ऐसे अनुभव को जानते हैं जिसका कोई प्रारंभ न हो ना अंत न हो? हमारे अनुभव में ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए इस सूत्र को स्वीकार करने में बुद्धि को अड़चन होती है, भारी अड़चन होती है। ये कृष्ण ये सूत्र स्वीकार करने में बड़ा कठिन सूत्र है। भगवान कहते अजन्मा अनादि, ऐसा जो मुझे मानता है, ऐसा जो मुझे जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान कुछ और ही प्रकार का ज्ञान है। जितना हम सोचते हैं ना, जितना हम विचार करेंगे उतना ही हमें मालूम पड़ेगा कि सब चीज का प्रारंभ है, स्टार्ट है, और सब चीज का अंत है। कहीं चीजें शुरू होती है और कहीं चीजें समाप्त होती है। जन्म होता है कहीं और मृत्यु होती है कहीं। हम खुद अपने ही भीतर खोज करें तो कुछ पता नहीं चलता कि जन्म के पहले हम क्या थे और मृत्यु के बाद हम क्या होंगे। ज़ेन फकीर जापान में अपने साधकों को कहते हैं कि ध्यान करो और जो खोजो उस चेहरे को जो जन्म के पहले था, तुम्हारा ओरिजिनल फेस। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारी शक्ल क्या थी, या तुम जब मर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल क्या होगी। ध्यान करो उस चेहरे का, उस ओरिजिनल फेस का। जब भी कोई साधक अपने भीतर खोज लेता है उस सूत्र को जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद बचेगा, तब इस सूत्र को, इस कृष्ण के सूत्र को समझ पाएगा। नहीं, इस अस्तित्व का न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि एक छोटा सा रेत का टुकड़ा, एक कण हम नष्ट नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, रूप दूसरा कर सकते हैं, डिफरेंट, लेकिन विनाश
इम्पॉसिबल, असंभव है। और वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हम रेत के एक छोटे से कण को भी निर्मित नहीं कर सकते। इस जगत की जो भी गुणात्मक परिणात्मक स्थिति है वह उतनी है, उसमें रत्ती भर कभी बढ़ता नहीं और कभी घटता नहीं, क्योंकि घटने का बढ़ने का अर्थ होगा या तो शून्य से कोई चीज पैदा होती है और जगत में बढ़ जाए, और घटने का अर्थ क्या है, कोई चीज खो जाए और शून्य में लीन हो जाए। लेकिन इस जगत के बाहर न कोई स्थिति है, न कोई स्थान है, न कोई उपाय है। ईश्वर का अर्थ क्या है, द टोटलिटी। इस संपूर्ण अस्तित्व का धार्मिक नाम है ईश्वर। संपूर्ण अस्तित्व का धार्मिक नाम ईश्वर। वितान, जिसे एग्जिस्टेंस कहता है, अस्तित्व कहता है, प्रकृति कहता है, धर्म उसे परमात्मा कहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि ऐसा जानने में समर्थ हो जाए वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या, अगर आप जान भी ले कि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं, ना कोई अंत नहीं, तो आप पाप के पार कैसे हो जाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? यह बहुत अजीब बात। मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं हत्यारा हूं, अगर मैं ये जान भी लूं कि ईश्वर का कोई जन्म नहीं है, ना कोई ईश्वर का कोई अंत, तो मैं पाप से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे इस जान लेने से मेरे पाप के विसर्जन का क्या संबंध? और यह भी जटिल बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैं यह जान लूं कि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं और ईश्वर का कोई अंत नहीं, वैसे ही मुझे यह भी पता चल जाता है कि मेरा भी कोई प्रारंभ नहीं है और ना मेरा भी कोई अंत नहीं है। वैसे ही मुझे यह भी पता चल जाता है कि आपका भी कोई प्रारंभ नहीं है, ना आपका भी कोई अंत नहीं है। तो मैं जो हत्याएं की हो, या मैंने जो पाप किए हो, या किसी ने मेरी हत्या की हो, या मैंने जो पाप किए हो, या किसी ने मेरे साथ पाप किया हो, वे सब मूल्यहीन हो जाएंगे। वे सब मूल्यहीन हो जाते तब। एक शाश्वत जगत का खेल, एक शाश्वत जगत में खेल से ज्यादा उनकी स्थिति नहीं रह जाती। फिर तब एक अभिनय, एक नाटक से ज्यादा कोई मूल्य नहीं रह जाता। अगर मृत्यु के बाद भी शेष रहता हूँ और जन्म के पहले भी मैं था, तो जीवन में जिन बातों का हम बहुत मूल्य मानते हैं ना, वह मूल्य हो जाती है सारी बातें। तब स्थिति केवल यह हो जाती है कि जैसे एक मंच पर नाटक चलता हो, रामलीला। मंच के पात्र पर्दे के पीछे गपशप मारते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर अभिनय। यहाँ राम की सीता खो जाती है और राम छाती पीटते रोता है, वृक्षों से पूछता है सीता कहाँ है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों गपशप मार रहे हैं, तब आंसू खो गए। अगर यह मंच ही सब कुछ है और मंच के पहले राम का कोई अस्तित्व नहीं और मंच के बाद भी राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो बहुत कठिनाई है। फिर जिंदगी बहुत वास्तविक हो जाएगी। लेकिन मंच पर आने के पहले भी राम है और मंच से उतर जाने के बाद भी राम है, तो राम का होना एक पात्र है, एक लीला का हिस्सा रह गया। और राम की जो सातत्यता है, जो कंटिन्यूटी है, जो भीतर का अस्तित्व है, वह अंतहीन अनादि हो गया। उसमें न मालूम कितनी लीलाएं होंगी, न मालूम कितनी लीलाएं होंगी और न मालूम कितने युद्ध होंगे, लेकिन अब उन युद्धों का कोई मूल्य नहीं, एक नाटक से ज्यादा नहीं है। इसलिए हमने राम कि इस पूरे खेल को रामलीला कहा है। उसको हमने बहुत सोचकर लीला कहा है, रामलीला। कृष्ण के जीवन को हमने कृष्ण लीला कहा है, बहुत सोचकर कहा है कृष्ण लीला। लीला का अर्थ है कि अब इसका कोई मूल्य खेल से ज्यादा नहीं है। एक लहर उठी सागर में, हवाओं में उड़ गई, उछली, कूदी, गिर गई। बस सूरज से मिलने की होड़ लगी थी, लेकिन फिर गई नीचे, खो गई। अनेक बार उठी है लहर, अनेक बार गिरी। अगर यह लहर यह जान जाए कि जब मैं नहीं उठी थी तब भी मैं थी, तब भी मैं गिर जाऊंगी, तब भी रहूंगी, तो फिर इस लहर का होना एक खेल हो गया। तब इसमें से भार, गंभीरता, बोझ विलीन हो गया। तब मिटना भी एक आनंद है और होना भी एक आनंद है। न हो जाना भी एक आनंद है, क्योंकि न होकर भी हम मिटते नहीं और होकर भी हम नए नहीं होते। एक सातत्य है, एक कंटिन्यूटी। ये शब्द वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन ने इस शब्द का उपयोग किया है, कंटिन्यूम, एक सातत्य। चीजें सदा है, इसलिए चीजों का जो रूप आज दिखाई पड़ता है वह बहुत मूल्यवान नहीं रह जाता। तब पाप भी मूल्यवान नहीं रह जाता और पुण्य भी मूल्यवान नहीं रह जाता। न पाप न पुण्यवान, नॉट इम्पोर्टेंट। तब मैंने जो किया वह बहुत मूल्यवान नहीं, वरना मैं जो हूँ वही मूल्यवान है। तब मेरे साथ जो किया गया है वह भी मूल्यवान नहीं। तब होना, अ बीइंग, कीमती चीज है। डूइंग, करना, गैर कीमती चीज है।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो होना, जो जान लेगा इस सातत्य को, जो मेरे अजन्मा होने को, आनंद अनादि होने को, अनंत होने को जान लेगा, वह सब पापों के पार हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो जान लेगा इस सातत्य को, जो मेरे अजन्मा होने को, अनादि होने को, अनंत होने को जान लेगा, वह सब पापों के पार हो जाएगा। लेकिन कोई चाहे पापों के पार होना है, इसलिए मान लो कि कृष्ण अनादि है, अजन्मा है, भगवान का होना सदा से है। इस भूल में आप मत पड़ना, इससे पाप नष्ट नहीं होगा। यह आप जान लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप पाप नष्ट करने के लिए ही अगर इसको मान लेंगे तब अड़चन होगी, तब पाप नष्ट नहीं होगा। पाप तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन बिना ज्ञान की उस ज्योति को उपलब्ध हुए जहाँ पाप का अंधेरा गिर जाता है। पाप हम नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान की ज्योति को जन्माने की चेष्टा नहीं करते, चाहते नहीं वो। तो फिर हम मान कर बैठ जाते हैं कि ठीक है, कि हम मानते हैं कि ज्ञान की ज्योति है, मानते हैं कि ईश्वर है, अजन्मा है, लेकिन जो भी हम करते हैं उससे सिद्ध होता है कि ना हमें ईश्वर का पता है, ना उसके अजन्म का होने का पता है। और जाकर गंगा में डुबकी लगा के आते हैं और मन को तसल्ली कि सब पाप धुल गए। कृष्ण के सामने अर्जुन की तकलीफ यही है। अर्जुन कह रहा है कि मेरे मित्र है, प्रियजन है। अर्जुन कहता है ये मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, सगे संबंधी, मैं कैसे काटूं उनको, इनके साथ कैसे युद्ध करूं, अगर किया तो बड़ा पाप होगा, कैसे लड़ूं इनसे, लड़ूंगा तो बड़ा पाप हो गया, इससे तो अच्छा है मैं संन्यास लेकर भाग जाऊं, युद्ध का मैदान छोड़ दूं, मैं विरत हो जाऊं। कृष्ण उससे कह रहे कि जब तू देख नहीं पा रहा है कि इन सारी लहरों के भीतर एक ही सागर है, जब ये लहर नहीं थे तब भी वह सागर था, और जब कल ये लहरें सब गिर जाएंगी तब भी सागर रहेगा। अगर तू इस अनादि अजन्मा को देख ले तो फिर तुझे यहाँ जो पाप की और पुण्य की धारणा पैदा होती है ना, यह तत्काल विसर्जित हो जाएगी, डिसमिस। परम ज्ञानी के लिए न कोई पाप है न कोई पुण्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि पाप करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। इसका यह अर्थ नहीं कि वह पुण्य नहीं करता, वह पुण्य कर ही सकता है। पुण्य और पाप की जो परिभाषा ज्ञानी के जीवन में दूसरी हो जाती है, ध्यान रखना बात ये। किसी को मारोगे तो आप कहेंगे उसे पाप कहते हो, जो नहीं करना चाहिए यद्यपि करते हैं, और उसे पुण्य कहते हैं जो करना चाहिए और नहीं करते, राइट। जैसे ही कोई व्यक्ति ईश्वर के इस सातत्य को अनुभव करता है, वैसे ही पाप और पुण्य की परिभाषा बदल जाती है। तब वह व्यक्ति जो करता है वह पुण्य ही करता है, वह पुण्य ही कहलाता है, और वह जो नहीं करता वह पाप ही कहलाता है। और जो नहीं करता है वह करना भी चाहे तो वह नहीं कर सकता, और वह जो करता है अगर चाहे भी न करूं तो उससे बच नहीं सकता, वो करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि पुण्य अनिवार्यता है ज्ञान में और पाप अनिवार्यता है अज्ञान में। लाख उपाय करो, अज्ञान में पाप से बचा नहीं जा सकता, पाप होगा ही, और लाख उपाय करो ज्ञान में पुण्य से बचा नहीं जा सकता, पुण्य ही होगा। जो भी करो पुण्य हो जाता है। ज्ञान में जो होता है उसका नाम है पुण्य, और अज्ञान में जो होता है उसका नाम है पाप। इसीलिए अज्ञान में जिन्हें यह पुण्य समझ कर करते हैं वह हम समझते होंगे कि पुण्य है, वे पुण्य नहीं, वह पुण्य होते नहीं। अज्ञान में एक आदमी मंदिर बनाता है भगवान का तो सोचता है कि पुण्य कर रहा है। लाखों लोगों ने मंदिर बनाया, दान दिया है, लगता है कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन मंदिर जिस ढंग से बनाता है, जहाँ से पैसा खींच कर लाता है, उससे उसका कोई हिसाब नहीं है। मंदिर बनाता है शोषण से, सोचता है पुण्य कर रहा है, इधर पाप किया, वहां से पैसा लिया और मंदिर को दान कर दिया, सोचता है पुण्य कर लिया। और जिस पुण्य को करने के लिए पाप करना पड़ता हो वह कितना पुण्य होगा फिर। पाप के धन से मंदिर बना रहा है भगवान के नाम से, लेकिन तख्ती अपनी लगाता है, इतना डोनेशन दिया, भगवान गौन हो गया। वो जो मंदिर पर पत्थर लगाता है अपने नाम का, बिरला मंदिर, वह असली बात है। मंदिर उसी का, मंदिर अपने लिए बनाया है, भगवान की प्रतिमा भी उसके पत्थर के लिए भीतर रखी जाती है। अहंकार जिस मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहा है वहाँ कितना पुण्य है। इसलिए अज्ञानी कुछ भी करे, कितने ही मंदिर बनाए और कितने ही तीर्थ यात्राएं करे, मक्का जाए या जेरूसलम जाए या चार धाम कर ले या काशी जाए, और जो भी करना चाहे करे। अज्ञानी कुछ भी करे, अज्ञान के कारण वह जो भी करेगा वह पापी होगा। कितनी बार गंगा में जाके डुबकी लगा के आओ, कुछ होने वाला नहीं है।
पुण्य कितने ही मुलायम चढ़ाए और पुण्य कितने ही के वस्त्र ढाके, भीतर जब भी खोद कर जाएंगे अंदर भीतर पापी मिलेगा। इसलिए उल्टी बात और कठिन बात यह समझनी कि ज्ञानी कुछ भी करे वह पुण्य होगा। इसलिए तो कृष्ण उसे कह रहे हैं कि तू लड़ने की फिक्र छोड़ अर्जुन, तू ज्ञान की फिक्र कर, और अगर तुझे ज्ञान मिल जाए तो मैं तुझसे कहता हूँ कि तू काट डाल इन सारे लोगों को, तू काट डाल इन सारे लोगों को। तेरा गुरु भी रहा तो काट डाल, जो तेरे सामने खड़े हैं, और वह पाप नहीं होगा। और अगर ज्ञान न हो तो तू भाग जा जंगल, चींटी को भी तू मत मार, फूक फूक कर पैर रख, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि वह पापी होगा। यह परम ज्ञान उस सातत्य के साथ अपना एकत्व अनुभव होगा, अपना अनुभव एकत्व होने से ही होगा। भूय एव महाबायो शृणु में परम वचः यते ऊहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। यह परम ज्ञान उस सातत्य के साथ अपना एकत्व अनुभव होने से होता है। यह कठिन सूत्र है, फिर उस सूत्र को समझने के लिए पूरा अध्याय है। इस सूत्र को ख्याल में ले ले जरा। इसमें परम वचन, ऐसा वचन कृष्ण कहने जाने की घोषणा कर रहे हैं भगवान, जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, दिमाग से नहीं समझा जा सकता, तर्क से जिस तक पहुंचने का उपाय नहीं है। हाँ, प्रेम और श्रद्धा का संबंध हो तो संवाद हो सकता है। तो अर्जुन के हित की दृष्टि से कह रहे हैं, कहने का कोई मजा नहीं है अर्जुन के हित के लिए। एक तो आदमी होता है जिन्हें कहने का मजा होता है, जिन्हें इसमें प्रयोजन नहीं होता कि आपका कोई हित होगा, इसलिए कह रहे हैं। जिन्हें कहने की जैसी खुजली है, उन्हें कुछ कहना है, वे कुछ कह रहे हैं। दिन भर हम जानते हैं चारों तरफ लोगों को जो सुबह अखबार पढ़ लिया और फिर निकले किसी से कहने के लिए, या व्हाट्सएप देख लिया किसी का, कॉपी पेस्ट कर लिया, भेज दिया। उनको कहना है, कहना उनकी बीमारी है, बिना कहे उनसे नहीं चलाएगा, इसलिए कॉपी पेस्ट भेज दिया दूसरों को। अगर उनको 4 दिन अकेले में बंद कर दिया जाए कमरे में, फिर देखो फिर क्या हालत होगी उन लोगों की। पागल हो जाएंगे। मोबाइल हाथ से छीन लो और बंद कर दो रूम में, दीवार के ऊपर सिर पटकेंगे। देखा होगा आपने, जो जेल में कैदी रहते हैं ना, 2-4 दिन के बाद दीवारों से बातें शुरू हो गई। ऊपर छिपकली है, छिपकली से बातचीत करेंगे, मकड़ी है, मकड़ी से बातचीत करेंगे। दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ गया। प्रश्न उठाते हैं खुद और उत्तर भी खुद ही देते हैं। क्या हो गया? हम सभी करते हैं ऐसे। अगर कोई ना मिले तो हम अपने आप में बड़बड़ाने शुरू करते हैं। हमेशा श्रोता मिलना आसान नहीं है, इसलिए हम अपने आप से बड़बड़ाते हैं। और जैसे जैसे दिन खराब आते हैं ना, तो श्रोता बिल्कुल नाराज हो गए, इसलिए बूढ़े हमेशा पागल जैसे हरकत करते हैं। बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। पति कुछ कहना चाहता है, पत्नी कुछ सुनने को राजी नहीं है। माँ कुछ कहना चाहती है, बेटा सुनने को राजी नहीं है। बाप कुछ कहना चाहता है, सुनने को कोई राजी नहीं है। श्रोता मुश्किल हो जाता है फिर, लेकिन बोलना तो है, कहना तो है। कहने की बीमारी है। तो कृष्ण कहते हैं मैं तेरे हित के लिए कहूंगा अर्जुन। मुझे कहना नहीं है, लेकिन तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। कुछ कहने का सवाल नहीं है, लेकिन तेरे सुनने की घड़ी आ गई। अब अर्जुन, तेरे सुनने का क्षण आ गया, वो परिपक्व मौका आ गया, वह टाइम आ गया जब तेरा हृदय राजी है, तो मैं तुझसे यह परम सत्य कहता हूँ। भगवान कह रहे परम सत्य, और यह परम सत्य इस सूत्र की व्याख्या होगी अंततः कि जीवन अजन्मा है, अनादि है, अस्तित्व का कोई प्रारंभ न है न कोई अंत, और हम इस अस्तित्व के छोटे सी लहर से ज्यादा नहीं है। हमारे कृत्य इस परम विस्तार को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो लीला मात्र है, बस खेल मात्र। अगर इस परम विस्तार को छोड़ दिया जाए तो हमारे कृत्य बड़ी महिमा ले लेते हैं, बड़ी गरिमा ले लेते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और हम सबकी नज़र छोटी है कि इस विस्तार को हम नहीं देख पाते। अपने घर में आप बैठे हैं, अपनी कुर्सी पर, अपने कमरे के भीतर, तो आप सम्राट मालूम होता है, आई एम समथिंग स्पेशल, मैं राजा हूँ। और थोड़ा बाहर जाओ कॉलोनी में, दुनिया फैल गई। इस विराट आकाश को देखे, फिर इन चांद तारों को देख लिए, तब आपको अपना अनुपात मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तब आप एक छोटे से कमरे में थे, सम्राट मालूम पड़ते थे, अब नहीं मालूम पड़ता, दुनिया बड़ी हो गई। ये छोटे छोटे डब्बों में आदमी बंद है, फ्लैट्स में, छोटी छोटी बंगलों में, कोठियों में बंद है। इस वजह से उसकी अकड़ बहुत बढ़ जाती है। आई एम समथिंग स्पेशल। निकलो बाहर खुले आकाश में, कोई नहीं पूछने वाला, फिर तब पता चलता है तुम्हारा अनुपात क्या है, तुम्हारे औकात क्या है।
विराट आकाश है और जितना आकाश आपको दिखाई पड़ता है दिखता है उतना नहीं है। यह तो आपकी आँख कमज़ोर है इसलिए आपको उतना ही दिखाई पड़ता है। यह आकाश और भी विराट है। तो एक बड़ी दूरदर्शी यंत्र से देखो फिर तब पता चलेगा, दूरबीन से तब आपको दिखाई पड़ेगा कि जितने तारे आपको दिखाई पड़ते हैं ना ये तो कुछ भी नहीं, उससे और ज़्यादा है। आपने हालांकि सोचा होगा क्योंकि हमारी गणना गिनती कितनी है भाई, आप रात में तारे देखते हैं तो कहते हैं असंख्य, गलत बात। आप आँख से, आम आदमी आँख से सिर्फ 4000 तारों से ज़्यादा देख नहीं पाता। अच्छे से अच्छा आदमी 4000 ही तारे देख पाता है बस, क्योंकि आप गिन नहीं पाते लेकिन सोचते हैं असंख्य है। लेकिन उस दूरबीन से देखो तब आपको पता चलेगा अरबों तारे हैं। लेकिन वे 3 अरब से तारे जगत की सीमा नहीं है, जगत उनके भी पार है, उससे भी पार। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कहीं भी तय न कर पाएंगे कि जगत की सीमा, बाउंड्री क्या है। अगर इस असीम का पता चले तो आपको अपना कमरा और आपका राजा होना उस कमरे में कितना मूल्यवान मालूम पड़ेगा। फिर अगर आपको इस अनंत विस्तार का पता चले तो पड़ोसी से आपकी इस इंच जमीन के लिए जो आप लड़ते हो ना मुकदमे, क्या मूल्यवान मालूम पड़ेगा। उसकी कोई रिलेवेंस, उसका कोई संगीत मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप पीछे लौट कर देखें तो अरबों खरबों लोग इस जमीन पर रहे होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि आप जिस जमीन पे बैठे हैं ना उसके नीचे कई लाशें दबी पड़ी है, बहुत लोगों की कब्र है जहां आप बैठे हैं, ना मालूम कितने लोग मरे होंगे, जमीन में गड़े होंगे। तो हर इंच पर 10 मुर्दे गड़े जाएंगे, हो सकता है उनमें भी कभी झगड़े होंगे थे। कोई छोटा बड़ा राजनीतिक होगा, कोई लीडर होगा, बड़े विवाद चलते होंगे, उनके भी अपने अपने खेतों की बाउंड्री के लिए वो लड़ते होंगे, क्या मालूम। अगर हम इस सातत्य को, इस विस्तार को अनुभव करें तो कहाँ टिक पाएगा पाप, टिकेगा पाप, कहाँ टिकेगा अहंकार, फिर कहाँ टिकूंगा मैं। वे सब खो गए और उनके खो जाने पर व्यक्ति नहीं बचता, तब बचता है परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जानना मैं हूँ, विचारना नहीं, थिंकिंग नहीं, नोइंग। विचार का अर्थ है कि जिसका मुझे पता नहीं है उसके संबंध में, जो मुझे पता है उसके आधार पर कुछ धारणा बनती है। जिसका मुझे पता नहीं है उस संबंध में, जिन चीज़ों का मुझे पता है उनके आधार पर कोई धारणा निर्मित करनी है। बौद्धिक कोई ख्याल निर्मित करना है, कोई इमेज, कोई प्रतिमा निर्मित करनी है, लेकिन विचारों की। और विचार क्या है? शब्दों के संग्रह। शब्दों से न तो शब्द की आग से कोई जल सकता है और न शब्दों के फूल से कोई सुगंध मिलती है। शब्द के परमात्मा से कोई भी अनुभव नहीं मिलता। शब्द परमात्मा नहीं है तो कोई कितना ही शब्द को रटता रहे और परमात्मा परमात्मा दोहराता रहे, शब्द को ही दोहराता रहेगा तो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। यह भी हो सकता है कि दोहराते दोहराते इस भ्रम में पड़ जाए कि मैं जानता हूँ, आई एम नोइंग। बहुत लोग पड़ जाते हैं ऐसे, और तुम्हारे पंडितों की यही भूल है। रट ली गीता, रट लिए मंत्र। और अक्सर ऐसा होता है कि पंडित अज्ञानियों से भी ज्यादा भटक जाते हैं। पंडित की यही भूल है, शब्द का धनी होता है बस, शास्त्र का ज्ञाता होता है, शास्त्र जानता है, सिद्धांतों से स्मरण है, उसके पास धनी स्मृति होती है। उस स्मृति को दोहराते दोहराते वह इस भ्रांति में पड़ जाता है कि जो मैं दूसरे को कहता हूँ वह मैं भी जानता हूँ। अपने ही शब्द सुनते सुनते आत्मसम्मोहित हो जाता है, अपने ही शब्दों को दोहराते दोहराते गहरी तंद्रा में खो गया कि मैं जानता हूं। जानना बड़ी दूसरी बात है। जानने के संबंध बुद्धि से कम, जानने के संबंध पूरे अस्तित्व से है। जानने का संबंध सोचने से कम, मौन में हो जाने से ज्यादा है। जानने का संबंध शब्द से कम, निशब्द, शून्य, शांत से ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जब कोई शांत हो जाता है शब्दों से तो दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में जो झलक मिलती है वह जानना है, वह असली जानना है। और जब कोई शब्द के धुएं से भरा रहता है तो कोई झलक नहीं मिलती, धुआं ही धुआं, कोई झलक नहीं मिलेगी वहां पे। तो पंडित अपने ही शब्दों में भटकता है, अपने ही शब्दों में उलझता रहता है, अपने ही शब्दों का हल कर रहा है, बस अपने ही सवाल
और अपने ही जवाब दे रहा है। तो दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के अर्थों में अपना ही सवाल है और अपना ही जवाब है और कोई दूसरा नहीं। तत्वज्ञान सवाल अपना है, जवाब उसका है। सवाल पूछकर साधक चुप हो जाता है, शून्य हो जाता है, जैसे झील शांत हो जाए और सारी लहरें बंद हो जाए और आकाश का चांद झील में झलकने लगा। और झील में लहरें हो तो भी आकाश का चांद तो झलकता है, लेकिन लहरें उसे हजार खंडों में तोड़ देती है।